सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। भाई बहुत बड़ी खबर है, इस वीडियो ने जो है शेयर कर दे रही हो। साथ के साथ LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम योजना है जो सुनने में आई है कि इस पर ताला लगने वाला है। ये लाइव तस्वीर फिलहाल आप ग्राउंड पे देखने लग रहे हो। बहुत बड़ी खबर है, वीडियो ने जो है पूरा देखिए। और वीडियो ने जो है याना शाना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक जो है शेयर कर दिया। बहुत बड़ी खबर फिलहाल जो है हरियाणा ताल लग रही है। हरियाणा के ग्राउंडा तहजिंग है, सुनने में आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई LIC जो है जल्दी जल्दी बंद होने वाली है। तो ऐसा क्या बात होगी कि LIC अगर बंद होगी तो नू सोच सको समझ सको आप कितने गरीब आदमियों का पैसा जो है वो डूबेगा। और LIC अगर बंद हुई तो बट्ठा गोल जिस तरह पहले सहारा कंपनी गोल हुई थी और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के गायब हुए थे, उसी तरह अगर LIC अगर बंद होगी तो उसके बाद इस देश का होगा क्या, क्योंकि LIC में गरीब आदमियों का पैसा लग रहा है। और आज गोंडा के अंदर LIC के बाहर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है कि भाई जल्दी तो जल्दी कुछ ना कुछ गरीब आदमियों का समाधान हो है। लेकिन एक बात मारे भी समझ में नहीं आई, एक वो गाना सुना होगा, हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है। और क्यों एक बार नीचे दिखा दे, धरना प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। और ये जो है भीतर चल रहे एक बार पूछेंगे। और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं, तो एक बार जो है भाई आ जाओ भाई, एक बारी फिलहाल पूछेंगे। हाँ जी एक बारी रुक जाओ जी थोड़ा। हाँ एक बार थोड़ी चीजें आती है जी 50 ग्राम। तो भाई फिलहाल जो है गोंडा के LIC के आगे तरह लाइव जुड़ गए हैं और सुनन में आ रही है, नु कह रहे हैं LIC जो है बंद होगी। यानी कि LIC बंद होने का मतलब हो गया जिनके पीछे LIC में लाग रहे हैं वे तो मर गए। जिस तरह सहारा गोल हुई थी उसी तरह LIC। अच्छा जी एक बार तो राम राम कर दो हमारे दस। राम राम भाई। अच्छा नु बताओ सारी आन कदी की LIC के बारे में काम चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों ने? भाई LIC ने जो अडानी जी को भारी भरकम करोड़ों की संख्या में पैसा दिया है, लोग वो गरीब जनता किसानों का पैसा है। LIC ने ये देश के लोगों के साथ धोखा किया, एक ठग को, एक बेईमान को और एक करप्ट जो बिजनेसमैन है उसको इतनी भारी संख्या में पैसा दे करके LIC कभी भी बंद हो सकती है। हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, उनका पैसा अडानी जी हजम कर गए हैं। तो इस बात को लेकर के, लोगों की समस्या को लेकर के, लोगों की चिंता को लेकर के, गरीब लोगों का जो पैसा है उसकी एवज में आज हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने यहाँ धरना दिया है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और LIC का जो पैसा अडानी जी ने लिया है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। अभी भाई साहब सिंह जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो पैसा हजम करके है खा गए, देश में तो बाजा नहीं है लोगों, देश में तो है ही पीस है तो ली है, क्या बात होगी उल्टा भी दे देगा भाई। और दा के चक्कर में है वो, और पैसे कहीं ना कहीं से ठगने के चक्कर में, और जब पूरी ठगी हो जाएगी वो भाग भी जाएगा मोदी और की तरह, नीरव मोदी और की तरह। ओहो यो है बात असली, तो असली डर तो यो है जिस तरह विजय माल्या बाजा नीरव मोदी बाजा नुए, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग। यानी कि जिस तरह बाबा बागेश्वर नाथ है नुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी बागेश्वर नाथ हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कभी भाग जाए ना बाजा। तो भाई ना भाग गया तो हमारा LIC का पैसा वापस दे दो, बैंकों का वापस दे दो, जिससे कि हमारे किसान और गरीब मजदूर भाइयों का जो पैसा है वो बच जाए और उनका पैसा उनको मिल जाए। आपने करवा रखा है LIC? भाई मैंने भी करवा रखा है। किस ने करवा रखा है LIC? बहुत लोगों ये कभी नकली के धंधा रहे थे ना असली के 18 सर्टिफिकेट लगा देंगे। सर्टिफिकेट ले रहे, सर्टिफिकेट है हमारे पास, सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं क्योंकि हाँ जी हो गया बंधु। बहुत धन्यवाद तेरा देसी पत्रकार साथियों। जो जैसा साथी ने बताया, आज ये धरना इसलिए जरूरत पड़ा, बीच में हमारे धर्मपाल कौशिक जी और सभी साथी जो बैठे हैं, आप सभी जानते हैं आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया LIC के सामने। आज हम पूरे प्रदेश में, देश में जो भारतीय सरकारी बैंक है LIC को बचाने के लिए धरने रखे जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने सारा पैसा निकाल कर अडानी को दे दिया। तो आप जो कह रहे थे कि अडानी कहाँ जाएगा, जो पहले गए हैं बड़े बड़े बैग लेके पैसा लेके देश का
है उनमें से कोई वापिस लाया किसी को, ये खुद छोड़ कर आए हैं। तो इसी चीज के लिए कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर गुजराती है, जो गए हैं आज तक के सारे गुजराती है। ये तो जांच करवा लो ना भाई उसकी, जो ये तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाते, कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए। मोदी लाइव चल रहा है जी, दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं जी। माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में ये मुद्दा उठाया था। हिडनबर्ग ने भी, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उसने आरोप लगाए थे भाई ये इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है। राहुल गांधी ने और सारे विपक्ष ने मांग करी थी भाई इसके ऊपर मोदी साहब जवाब दें, लेकिन मोदी साहब ने उस जवाब का तो गोलमोल कर दिया। उल्टा पिछले 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था उसके ऊपर ही बोलते रहे भाई क्या किया क्या नहीं किया। मतलब इसने क्या करे क्या नहीं करे उस पर लग रहे लोगों ने, खुद जो कर लग रहे उस पर कोई चर्चा नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, आज संवैधानिक संस्थाएं सारी पंगु बना दी है, सारी संस्थाएं बेच दी है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सारी नौकरियां, बेरोजगारी इतनी भयंकर है। तो सारे बीजेपी तो उनके प्राइवेटिज्म है, लोगों ने सुविधा मिला है। सुविधा क्या मिल रही है भाई साहब, जब देश आजाद हुआ था ना, लोगों ने मांग करी थी सार्वजनिक संस्थाओं की मांग करी थी। आज जो देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाती थी सामाजिक समरसता के लिए, लेकिन ये इन सरकारों ने तो उनकी पेंशन भी खत्म करी है। कांग्रेस पार्टी तो सारी जगह पेंशन लागू कर रही है दोबारा से, जहां जहां उनकी सरकारें बन रही है, और आगे जैसे देश में सरकार बनेंगी आगे वो पेंशन लागू करेंगी। वो तो लोगों को सुविधाएं दे रही है। ये तो जो ये क्या कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको ही खत्म कर रही है। शिक्षा को बेच रहे हैं, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं। मतलब हमारी रसोई इतनी महंगी कर दी है, सारे भूखे मरने लगे लोगों की, जब भूखे मरने के कगार पे। रसोई की बात करी जाए तो लगातार वाकई में घनी महंगी हो रही है। हाँ जी दियो जी 50 ग्राम चंगा थोड़ी सी लाठर जी एक बार थोड़ा हाँ बोलो 50 ग्राम। तो ये लाइव तस्वीर फिलहाल करोंडे देख रहे थे आप, तो आ जाओ जी एक बार जी थोड़ा हाँ 50 ग्राम। क्या लगा आपने धरना प्रदर्शन करे थे, बीजेपी पार्टी कुछ सुनेगी इस चीज में? बीजेपी नहीं सुनेगी, इस देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इस देश के लोग सुनेंगे, क्योंकि इस देश को लूटने का काम चल रहा है। जिस LIC को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में 5 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट करके आज 13,50,000 करोड़ की संस्था बनाया, जो देश की सबसे मुनाफे वाली कंपनी है LIC, उसको लूटने के लिए प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी लगे हुए हैं। 50 दिन में 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इसके शेयर खरीद लिए, इससे लोन लिया जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है इस देश का चौकीदार, इस देश का पहरेदार, वो है इसका जिम्मेदार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अडानी जी उनके मित्र हैं। अडानी जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भारत सरकार उनको 62,000 करोड़ का लोन दे रही है। कोयले की खान ऑस्ट्रेलिया में, ना उसमें भारत का कोई मजदूर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई मिस्त्री। कोयले की खान ऑस्ट्रेलिया में लोन भारत का बैंक स्टेट बैंक दे रहा है, क्योंकि सरकार दिला रही है 62,000 करोड़ का। इस देश को लूटने के लिए हमारी भारत सरकार अपने मित्रों से, हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को लूटवाने का काम कर रहे हैं। कुछ मित्र इस देश से उनके भाग गए, इस देश को लूटकर, कुछ भागने की फिराक में। आपका एक सवाल था कि अडानी जी भी क्या भाग जाएंगे? उनको भागने की जरूरत ही नहीं, प्रधानमंत्री उनके मित्र है, सरकार उनके साथ है। कहाँ जाएंगे वो? क्यों जाएंगे? वो तो यही रहेंगे, यही रहकर इस देश को लूटेंगे। कृषि क्षेत्र के अंदर जब कोरोना काल में हर कंपनी फेल थी, हर चीज नुकसान में थी, कृषि क्षेत्र की GDP ग्रोथ 4% बढ़ी थी। उस ग्रोथ को देखकर प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिना लोकसभा के कैबिनेट के अंदर 3 कृषि कानून पास करवा लिए इस देश के किसानों को लूटने के लिए। इस देश के किसानों ने 700 किसानों ने अपनी शहादत दी। अपनी शहादत देने के बाद उन 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री और भारत सरकार को झुकाकर रद्द करवाया। ये इस देश के किसानों की जीत है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसी तरह LIC को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ चुकी है और इस सरकार का विरोध करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। जय हिंद, जय भारत।
हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे LIC के ऊपर जो है कांग्रेस ने इसका कांग्रेस धरने प्रदर्शन पे लग रही है लगातार क्या लगा है मान जाइए सरकार ऐसा ये सरकार, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका हमारे हल्के में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं कुछ ही बातें रखना चाहता हूं। 2014 में हमारे देश में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सरकार ऐसी बनी, हमारा देश भी और जितने प्रदेश भी हैं 20 से 30 साल पीछे चले गए हैं। और आज ये जो धरने का मुख्य बात है, जो धरना रखा गया है यहाँ पर, 82,000 करोड़ का कर्जा है इस अडानी पे। बिल्कुल कर्जे की बात करी जाए तो लगातार सुनने में आवा कर्जा कर्जा कर्जा, सारे को कर्जा हो रहा है। मतलब कर्जा जो ले रखा है वो है किसका? गरीब आदमी का, थारा मारा। बात यह है, हाँ जी, जो ये अडानी एपिसोड है उसमें आपने डिटेल से पढ़ा होगा। इसमें उसने 38 सेल कंपनियां बनाई और इंडिया से पैसा विदेश में गया, उसका भाई है। 38 कंपनियों का ये नहीं पता कौन मालिक है, कहाँ इनका दफ्तर है। वो उसके हिसाब से उसने जो है ना, सेल कंपनियों के हिसाब से जो 38 फर्जी बनाई हैं, अपना शेयर जो था ना ऊपर उठाया, बड़ा 100 तक पहुंचा दिया, 100 रुपए तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने 80% उस पर वो ले लिया, लोन ले लिया। जब ये रिपोर्ट आई है, आपकी ये रिपोर्ट आती है, एक उसने कंपनी ने दी है, या तो मोदी जी का फर्ज बनता है वो इसको इंक्वायरी कराओ। अगर उसने झूठ बोला है तो उसको सजा होनी चाहिए। तो ये अडानी को क्यों छुपा रहे हैं? इसमें भी दाल काला लगता है कि बीजेपी का भी दाल काली है, पतीला काला है, बनाने वाला काला है। और ये तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ बहुत ही ईमानदार मान गया। मैं तो आज उनका कायल हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। एक ईमानदार, उसके फादर भी चीफ जस्टिस रहे। उसने साफ कह दिया, लिफाफे में अपनी इंक्वायरी के उसने अपने आदमियों के नाम दिए, लिफाफा एक तरफ फेंक दिया। बोले नहीं, बिल्कुल पब्लिक के ओपिनियन से मैं उसको बनाऊंगा, उससे बनाऊंगा। चंद्रचूड़ ये कहता है कि ये सरकार जो है झूठ बोलती है। लोगों का काम है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनकी सच्चाई उजागर करना और एक ऐसे आदमियों को उसके वो ले आए, मतलब उसके बाद ले आए हुए हैं। मतलब जो है, बिल्कुल। संधू जी एक मिनट आ जाओ जी। अच्छा, आज LIC के बाहर धरना प्रदर्शन था 2 घंटे का, 2 घंटे तक सरकार जाग जाएगी भाई। पूरे देश के अंदर हर ब्लॉक, हर हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है, सब में धरने दे रही है कांग्रेस पार्टी। पूरे देश के अंदर ये विरोध जता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने जो देश की गरीब जनता का LIC में पैसा था, नेशनल बैंकों में पैसा था, उसको लोन के रूप में दे करके पूरा पैसा लुटा दिया है। शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। आज पूरे देश के गरीबों को, किसानों को, सभी तबकों को ये चिंता है कि हमारा पैसा LIC लेकर कहीं भाग ना जाए और ये पूरा दिवालिया ना दिखा दे, हम बर्बाद हो जाएंगे। देश के लोग, गरीब लोग जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके LIC में जमा करवाया था। उसके ये बताओ संधू जी, कांग्रेस पार्टी ये विरोध कर रही है, आम जनता क्यों नहीं आ रही फिर सड़कों पर? अगर आम आदमी ने चिंता है तो देखिए, कांग्रेस पार्टी आज आम जनता की बात कर रही है। इस देश के अंदर अनुशासन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता कांग्रेस पार्टी में आस्था रखती है। इसलिए हम सारे नेताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने देश की जनता की चिंता है। अच्छा, जनता की चिंता की बात अगर करी जावा है तो मैं बता दूं दर्शक है, मैं उसे हल्के में खड़ा हूं जिसमें 32 साल तक कांग्रेस कभी आई है कोन्या। तो फिर हाड़े की जनता ने देखी नहीं कांग्रेस की 32 साल में। देखिए, 32 साल की बात छोड़िए, आने वाला जो समय है, हम सारे साथी घर घर जाकर के राहुल गांधी जी की बातों को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बातों को, दीपेंद्र हुड्डा जी की बातों को, उदय भान जी की बातों को, हम खड़गे जी की बातों को, सोनिया जी और प्रियंका जी की बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आने वाले समय में ये जो 32, 32.5, 33 साल का सुक्का कह रहे हो ना, इसमें पाड़े काट के जीरी ला देंगे, पाड़े काट के जीरी ला देंगे, जीरी लगा देंगे, लेकिन पहले तो पानी आना चाहिए। हाँ जी, 32 साल हो लिए कांग्रेस नहीं आई गरोंडा में कभी भी।
ग्राउंड में कांग्रेस को वोट बहुत मिलती है। तो फिर समस्या क्या है? हार के अलग बात है, 55,000 वोट मिली। मतलब ताऊ कह रहा है वोट तो मिला है, फिर वो वोट जावा की था नहीं मिली तो 55,000 वोट है उसको। अब की बार क्या है, अब की बार लोग हुड्डा में दीवाने हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ हुड्डा, वन मैन शो है। अगर हुड्डा चल गया तो भाई सरकार आएगी कांग्रेस की। अच्छा, और जो कांग्रेस आई ना वो घेर लिया तो फिर गड़बड़ हो सके। ले भैया बहुत बड़ी बात कह दिया ताऊ ने। अगर हुड्डा मेन प्रतिनिधि अगर हरियाणा का रहा तो आ जाएगी हुड्डा की सरकार, और ना तो कोने आवा है, या बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल क्लियर बात कहता हूँ, मैं 80 साल का आदमी हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, 1965 का ग्रेजुएट हूँ, हुड्डा सरकार में चेयरमैन भी रहा। हुड्डा की सोच और उसकी कार्यशैली जो है, अरे सुन ध्यान तो हुड्डा साहब की जो सोच और कार्यशैली जो उनकी है वो हर आदमी को पसंद है। तो चलो भाई, आपने कार्यशैली कितनी बढ़िया पसंद आई थी 70 साल में कांग्रेस की और 10 साल में बीजेपी की। और LIC का पीछे की अगर बात करी जाए तो आपने भी LIC करवा रखी है कि नहीं करवा रखी? और करवा रखी है तो कांग्रेस वाले करे ध्यान दरो दुख बना ली है LIC, पीछे कटवा लो, अपने कह रहे हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फिर के वहां जाना शाना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बुड्ढा टेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक इस वीडियो में शेयर करो, और सारे के सारे अपनी राय कमेंट में जरूर लिखो। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।